ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि नारायण। हरिशयनी एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होने के कारण अगले 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की पूजा, उपाय, व्रत का तरीका, मंत्र और महत्व आइए सुनते हैं। देवशयनी एकादशी पर ये 5 काम करें। स्नान। जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप कट जाते हैं। व्रत। इस दौरान विधिवत व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति निरोगी होता है। पूजा। इस दिन प्रभु श्री हरि की विधिवत पूजा करने और उनकी कथा सुनने से सभी तरह के संकट कट जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिनों में भगवान वामन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। इसलिए इस दिन सभी ओर के तीर्थ ब्रज में एकत्रित हो जाते हैं। अतः ब्रज यात्रा पुण्य का कार्य है। चौथा पाठ। इस दिन देवशयनी की पौराणिक कथा का पाठ करें या श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से संतान सुख प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी पर श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 5वां दान। इस दिन गाय, कौवा, कुत्ते और पक्षियों को अन्न दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर ये 5 चीज़ें ना करें। ब्रह्मचर्य। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन स्त्री संग करना वर्जित है। आंशिक भोजन। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर, गाजर, शलजम, चावल, गोभी, पालक, जौ, बैंगन, सेमफली, पान आदि खाना वर्जित है। तीसरा, पत्ते तोड़ना। इस दिन वृक्ष से फल और पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। चौथा, दातुन। एकादशी पर दातुन यानी मंजन या पेस्ट करने की मनाही है। नीम की दातुन से दातुन कर सकते हैं। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। 5वां, बुरे कर्म। इस दिन क्रोध, हिंसा, जुआ, चोरी, परनिंदा, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है तथा कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी इन बातों से बचने का प्रयास करना उचित रहता है। देवशयनी एकादशी पर प्राप्त होंगे लाभ। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रव को शांत कर सुखी, शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है और जीवन में खुशियों को भर देता है।
इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से चंद्र से संबंधित सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं हरिशयनी एकादशी की कथा, महत्व, व्रत के लाभ और नियम। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से चतुर्मास व्रत का भी आरंभ होता है। इस एकादशी की कथा का जिक्र पद्म पुराण में किया गया है और इसके पुण्य एवं लाभ का भी जिक्र किया गया है। एक शयनी व्रत को देवशयनी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और महत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए वचन के अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने से इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ और महा एकादशी और थोली एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। दरअसल वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग सब कुछ ले लिया, तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल के देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चतुर्मास कहते हैं। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा, शंखचूड़ की। एक अन्य कथा है कि भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक असुर से वर्षों युद्ध चला। इस युद्ध में भगवान काफ़ी थक गए। तब देवताओं ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे निवेदन किया कि आप काफ़ी थक गए हैं, अतः आप शयन करें और जब तक आप शयन करें सृष्टि का काम रूप को सौंप दें। देवताओं की विनती पर भगवान देवलोक के 4 प्रहर को, जो पृथ्वी के 4 महीने बराबर होता है, शयन करने चले गए। इस घटना के बाद से हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन किया जाने लगा। देवशयनी एकादशी की कथा, राजा मानधाता की। देवशयनी एकादशी के प्रभाव और लाभ को लेकर एक कथा राजा मानधाता की है। राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार कई वर्षों तक इनके राज्य में बरसात नहीं हुई और सूखा पड़ गया। जनता व्याकुल हो गई और राजा परेशान। ऐसे में इन्हें एक ऋषि ने देवशयनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने संपूर्ण प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिससे इनके राज्य में खूब बरसात हुई और फसलें लहलहा उठीं। इसके बाद से राजा ने हर साल अपनी प्रजा से इस एकादशी के व्रत करने का आदेश दिया। तभी से आमजनों में इस एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया।
आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का लाभ और पुण्य। देवशयनी एकादशी के व्रत के लाभ और महत्व का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि इस पुण्य ऐसा है कि 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी भी इसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह पाप मुक्त व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान पाने का अधिकारी बन जाता है। शयनी एकादशी का व्रत करने वाला महापुण्यवान होता है और इन्हें एक साथ कई यज्ञ और उत्तम उत्तम वस्तुओं के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु का परम प्रिय होता है। देवशयनी चतुर्मास व्रत का नियम। देवशयनी के दिन भगवान विष्णु पाताल में सोने चले जाते हैं, इसलिए देवशयनी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक मनुष्य को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इस समय में जो व्यक्ति भूमि पर शयन करता है और पलाश के पत्तों पर भोजन करता है, नियमित दीप दान करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह पाप मुक्त व्यक्ति वैकुंठ में स्थान पाता है और भगवान की सेवा में रहता है। श्रोताओं, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें तप, वरदान, अहंकार, संकट और भगवान विष्णु की चातुर्यपूर्ण लीला सब कुछ समाया हुआ है। यह है भस्मासुर की कथा। एक ऐसा असुर जो शिव जी से वरदान लेकर स्वयं उन्हीं के पीछे पड़ गया और फिर भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री बनकर किस प्रकार उसकी चाल उल्टी कर दी, ये जानना बहुत रोमांचक है। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक असुर हुआ करता था, भस्मासुर। वह बड़ा शक्तिशाली परंतु अत्यंत लालची और घमंडी था। उसे यह विश्वास था कि अगर उसे अमोघ शक्ति मिल जाए तो वह सभी देवताओं को पराजित कर सकता है। एक दिन वह हिमालय पर गया और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक वह केवल हवा पीकर बैठा रहा। उसने अपने शरीर में से मांस निकालकर अग्नि को अर्पण किया। ऐसे कठोर तप से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, उठो भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। भस्मासुर बोला, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी बोले, भोलेनाथ जो हैं दया के सागर हैं, उन्होंने बिना विचार किए कह दिया तथास्तु। भस्मासुर हंसा और तभी उसने मन में एक शैतानी विचार लाया। उसने कहा, तो चलो मैं इस वरदान को अभी आजमाता हूँ आप ही पर। शिव जी चौंके और बोले, ये क्या कर रहे हो। भस्मासुर बोला, आपने ही वरदान दिया, अब देखता हूँ सच में काम करता है या नहीं। और वह शिव जी के पीछे दौड़ पड़ा। अब शिव जी भयभीत हुए, जो कि बहुत विरला है, और वे भागे कैलाश से, फिर पृथ्वी पर, फिर आकाश में, लेकिन भस्मासुर पीछे पीछे। शिव जी ने नारद मुनि को बुलाया। नारद, कोई उपाय बताओ, वरदान अब हमारे लिए ही संकट बन गया है। नारद मुनि ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर पूरी बात बताई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह तो अहंकार की अग्नि में जल रहा है, अब इसे अहंकार से ही हराना होगा। और भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी रूप, एक अत्यंत सुंदर दिव्य मनमोहक स्त्री का रूप। मोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि स्वर्ग के देवता भी उस पर मोहित हो जाएं। अब मोहिनी जा पहुंची भस्मासुर के पास। भस्मासुर ने उसे देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? पहली बार इतनी सुंदर नारी देख रहा हूँ। मोहिनी बोली, मैं एक नर्तकी हूँ, लेकिन मैं मूर्खों से बात नहीं करती। पहले सिद्ध करो कि तुम मेरे योग्य हो। भस्मासुर हंस पड़ा, मैं तो अमर हूँ, मैंने शिव जी से वरदान पाया है। मोहिनी बोली, अच्छा, लेकिन क्या तुम नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर बोला, यह भी कोई बात है, मैं हर काम कर सकता हूँ, दिखाओ नृत्य। मोहिनी ने अपना नृत्य आरंभ किया।
अंग प्रत्यंग लहराते, हाथों की मुद्राएं बदलती, पांवों की थाप से धरा थरथराने लगी। भस्मासुर मंत्र मुग्ध होकर सब कुछ वैसा ही करने लगा। मोहिनी ने ताली बजाई, जो मैं करूं तुम भी करो। भस्मासुर बोला, ठीक है। मोहिनी ने आंख मटकाई, कमर लचकाई, भस्मासुर ने भी किया। फिर मोहिनी ने धीरे से अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह स्वयं ही भस्म हो गया। भस्मासुर भस्म हो गया। देवताओं ने आकाश में फूल बरसाए। शिव जी ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। भस्मासुर कोई और नहीं, हमारा अहंकार है। जब हम सोचते हैं कि अब मैं सबसे बड़ा हूँ, तब हम भस्मासुर बन जाते हैं। और मोहिनी रूप वह ज्ञान और विवेक है। भगवान विष्णु ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई अस्त्र नहीं चलाया, केवल चतुराई और विनम्रता से अहंकार को खत्म कर दिया। अहंकार चाहे कैसा भी हो, उसका अंत निश्चित है। ज्ञान और विवेक से ही जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। भगवान शिव जैसे भोले भी संकट में पड़ सकते हैं यदि हम सोच समझकर वरदान न मांगे तो। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप यह बताता है कि स्त्रीत्व की शक्ति भी संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जब वह विवेक का रूप धारण करे। भक्तों, इस कथा में हमें यह समझ आता है कि भक्ति, ज्ञान और विवेक से हम हर संकट से उबर सकते हैं। आज के समय में भी भस्मासुर हमारे भीतर छिपे हैं। अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, इनसे मुक्ति पाना ही सच्चा मोक्ष है। और इसके लिए ज़रूरत है एक मोहिनी रूप की, अर्थात ईश्वर का स्मरण और आत्मचिंतन। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।